Hello everyone. Uh, all student listen carefully. सारे बच्चे इसको ध्यान से देखेंगे। अभी तक हम लोगों ने टेंस के बारे में अच्छे से स्टडी किया। ठीक है। मैं आपको बहुत ही बेसिक चीजें इसके बारे में सिखाने जा रहा हूँ कि हम कैसे भी कोई भी एक्टिव सेंटेंस को पैसिव में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हम लोगों ने अभी एक्टिव वॉइस के सारे टेंसेस के बारे में सीखा। ठीक है। अब हम इसे बोर्ड के हिसाब से हम लोग सीखेंगे। जैसे बोर्ड एग्जाम में जिस तरह पूछे जाते हैं कि एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस कन्वर्ट करना है। ठीक है। तो बहुत सिंपल सा तरीका है। पूरे टेंस की बात कर रहा हूँ, एक्टिव हो चाहे पैसिव वॉइस, पूरे टेंस की बात हो रही है यहाँ पे। सिर्फ इतने में ही आपका पूरा टेंस है। इसको बहुत अच्छे से समझिए। देखिए ये एक्टिव वॉइस है। हम लोगों ने टेंस का स्टडी अच्छे से किया। तो देखिए सबसे पहले नंबर में आता है एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट। ठीक है। फिर सब्जेक्ट के बाद आता है, सब्जेक्ट यानी जो काम कर रहा है किसी सेंटेंस में, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब। सेकंड स्टेप में आपको हेल्पिंग वर्ब दिया जाता है, जो आपने टेंस में पढ़ा अभी तक। तीसरा है मेन वर्ब आता है ना। वर्ब चेंज होता रहता है, कहाँ फर्स्ट लगेगा, कहाँ सेकंड लगेगा, कहाँ थर्ड लगेगा। फिर उसके बाद आता है चौथे स्टेप में ऑब्जेक्ट। ठीक है। फिर देन अदर वर्ड। तो ये तो हमारा एक्टिव वॉइस का पैटर्न होता रहा। अब इसे यदि हम पैसिव वॉइस में चलेंगे तो देखिए सबसे पहले हमको लेना पड़ता है, ये लेना पड़ता है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट आएगा पहले नंबर में। ठीक है। फिर दूसरे नंबर में लेना है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब आपकी होती है एम, इज, आर, वाज, वर। ठीक है। हैव, हैज, डू, डस, ये जितने भी हैं हेल्पिंग वर्ब, ये यहाँ पे आता है। तो ऑब्जेक्ट के बाद किसी भी टेंस का हो, ठीक है, आप पैसिव वॉइस बना रहे हैं किसी भी टेंस का, सबसे पहले ऑब्जेक्ट देंगे। ठीक है। और फिर हेल्पिंग वर्ब देंगे। हेल्पिंग वर्ब के बाद मेन वर्ब तीसरी पोजीशन में आता है। तीसरी पोजीशन में आपको मेन वर्ब देना है। और याद रखिएगा जब पैसिव वॉइस रहता है तो मेन वर्ब क्या होता है, थर्ड फॉर्म होता है हमेशा किसी भी टेंस में। पैसिव वॉइस का जो मेन वर्ब है वो थर्ड फॉर्म होगा। फिर चौथे स्टेप में आपको बाई लिखना है और सब्जेक्ट जो है जस्ट पीछे चला जाता है। ठीक है। ऑब्जेक्ट शुरू में आ जाता है, सब्जेक्ट पीछे चला जाता है। ठीक है। तो आपको ये मेन फोकस करना है यहाँ पे। ये देखिए सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे क्या हो गया, ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट हो गया है। ठीक है। तो यहाँ पे मेन ये चीजें हैं कि ऑब्जेक्ट पहले लिखा, सब्जेक्ट लास्ट में आ गया। हमने दूसरी चीज ये बताई आपको, यहाँ पे मेन वर्ब जितने भी किसी भी टेंस का रहेगा पैसिव वॉइस में, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाइएगा। और एक चीज और जो बहुत ही स्पेशल चीज है, वो स्पेशल चीज क्या है यहाँ पे, जैसे हमने इंडेफिनिट का टेंस है यदि किसी एक्टिव वॉइस का, उसे हमें पैसिव में बदलना है। तो ठीक है, पैसिव में बदलने के लिए ये रूल तो आप फॉलो करना, साथ में ये देख लेना कहीं पे इसका इंडेफिनिट का जो है आपका टेंस का पैसिव वॉइस में बदलने को आ रहा है। तो हेल्पिंग वर्ब के बाद ये ध्यान रखिएगा कि इसमें मेन वर्ब थर्ड फॉर्म लगा रहे हैं। कब, जब फर्स्ट नंबर इंडेफिनिट टेंस का हो। लेकिन सेकंड नंबर में यदि कोई टेंस कॉन्टिन्यूअस का हो, कॉन्टिन्यूअस की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है। तो कॉन्टिन्यूअस में आप लोग जानते हो आईएनजी हम लोग लगाते रहे, तो आईएनजी इसकी पूंछ में हमेशा बना रहेगा। ठीक है। कंटिन्यूअस में आईएनजी हमेशा लगेगा। तो देखिए हमने ऑब्जेक्ट लिखा, हेल्पिंग वर्ब लिखा, फिर हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद यहाँ पर क्या आएगा, बीइंग। हमने क्या बोला, कॉन्टिन्यूअस में आईएनजी फॉर्म रहता है, तो आईएनजी इसमें बीइंग लगा रहेगा। ठीक है। फिर आएगा मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। वर्ब का थर्ड फॉर्म तो पूरे टेंस में रहेगा। सिर्फ हेल्पिंग वर्ब जो है, ये देखिए कॉन्टिन्यूअस में हेल्पिंग वर्ब प्लस बीइंग, चाहे प्रेजेंट हो चाहे पास्ट हो। ठीक है। फिर परफेक्ट में देखिए हेल्पिंग वर्ब प्लस बीन आएगा। ठीक है। परफेक्ट में बीन आ जाएगा, हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, फिर बीन, फिर मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा। ये पूरा स्ट्रक्चर जो है, ठीक है, सीखने का बहुत ही इजी तरीका है। इसके मतलब द्वारा जो है
आप सेंटेंस फॉर्मेट कर सकते हैं, अब प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, हमने टेंस आपको सब कुछ पहले समझा दिया है, प्रोनाउन समझा दिया है, कौन से प्रोनाउन के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगेगा, ये भी मैंने टेंस में पिछले बार में बता दिया है। ठीक है, तो ये हमारे यूट्यूब चैनल में चौरसिया एकेडमी में आप देखेंगे, चौरसिया एकेडमी 82 में, तो आपको ये सारे स्ट्रक्चर